नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा व व्रत कथा। तो हमारे जो पूजा उपासना जो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है, शायद ही ऐसा कोई दिन हमारा जाता है जब कोई खास पूजा का संयोग ना हो, ना बनता हो। सप्ताह में हर भगवान का अलग अलग पूजा का दिन होता है। तो शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, जिसको वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। दो व्रत होते हैं, एक संतोषी माता का होता है और एक वैभव लक्ष्मी माता का। तो आज हम लेकर आए हैं वैभव लक्ष्मी माता व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो का देख सकें। तो दोस्तों, इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्रीयंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन की बढ़ोतरी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में वैभव लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सभी के घर में धन धान्य का भंडार भरा रहे। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा इस तरीके से है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां भी बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। बोलते हैं ना कि कुछ अच्छे जने भी होते हैं, कुछ बुरे जने भी होते हैं, कुछ मतलब संस्कार वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं होते हैं, कुछ को बहुत अच्छी आदतें होती हैं, कुछ को नहीं अच्छी आदतें होती हैं। तो हमारे भारतवर्ष में सभी तरह के लोग होते हैं। तो कथा के अनुसार ऐसे ही लोगों में शीला और उसका पति भी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला और उसके पति की जो गृहस्थी थी वो ऐसी ही मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे कि भाई देखो, ये लोग कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे से रहते हैं। मतलब सारे गुण थे उनके अंदर। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। कई बार क्या होता है, अच्छा सब कुछ चल रहा होता है लेकिन बुरा टाइम आने में भी देरी नहीं लगता। और कई बार इंसान खुद अपना बुरा टाइम खुद लाता है। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्याल देखने लगा। उसे ये रहा, जैसे उसके दोस्तों से उसकी संगत दोस्तों से हो गई, उसको ये रहने लगा मैं जल्द से जल्द करोड़पति बन जाऊं। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। वह रोडपति बन गया। करोड़पति तो बनने से गया, बल्कि ऐसी आदत के कारण वो रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार
उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, बहुत दुखी रहने लगी, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँजी, एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हैं। और वो बूढ़ी अम्मा तो जब उनकी भक्त इतनी परेशान है तो किसी तरह तो उनको रक्षा करने के लिए आती ना, तो वो बूढ़ी अम्मा का रूप लेकर आई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था, उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के, जिनसे बातें करके और जिनको करके हमारे मन को एकदम शांति मिल जाती है ना। तो इस तरीके से उन बूढ़ी अम्मा को देखकर शीला को ऐसा ही हो रहा था। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला को मतलब एकदम से ये हुआ, मैं किस पे बैठाऊं, क्या करूं। तो शीला ने एक फटी हुई चादर लाकर उनको दी और बैठा दिया कि आप इस पे बैठ जाइए। अब देखिए आगे क्या होता है। माँजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। अब जो माता लक्ष्मी थी वो उसकी मतलब ये देख रही थी कि मतलब मेरी भक्त इतने दिन से नहीं आई है, तो चलो मैं ही मिलाती हूँ। माँजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माँजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव है, जैसे होते हैं धैर्य रखो। बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। अब वो उनकी भगवान को भक्त की सारी चीज़ें पता होती हैं, तो इसलिए उनको सारी अपनी शीला की परेशानी पता थी। माँजी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और एकदम से वो संभल सी गई और सुख की आस में उसने माँजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँजी ने उसे व्रत की सारी विधियाँ बताई। माँजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत जो होता है बहुत सरल होता है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह एकदम से हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं थी, वो मेरी माता लक्ष्मी जी थी, जो मुझे मेरे बुरे टाइम में मतलब ये समझाने और मेरी सहायता करने आई थी। अब दूसरे ही दिन क्या था, शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ।
उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए, उसके मन में मतलब और भी वैभव लक्ष्मी माँ व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21 शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन विधि भी कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने भी छुटा दिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। अब हम शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के दिन के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को, सौभाग्यवतीशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की जो पुस्तक हैं वो एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ हमारी जो मनोकामना हो उसको मन ही मन बोलें, मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। तो दोस्तों ये थी हमारी वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा और विधि कि हमें ये कैसे करना चाहिए। और दोस्तों हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो हमें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, ये गिनती के होते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी छोड़ सकते हैं क्योंकि गिनती के होते हैं। और दूसरा दोस्तों इसमें हमें किसी के घर का नहीं खाना चाहिए व्रत में। वैसे तो सब व्रत में यही होता है कि हमें अपने घर का ही खाना चाहिए, लेकिन इसमें अपने घर का बना खाना प्रसाद सब अपने घर का ही खाना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं यात्रा पे या कहीं तो छोड़ के दूसरा व्रत हम कर सकते। और इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और फल जल्दी ही मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो में कमेंट सेक्शन में वैभव लक्ष्मी माता की जय हो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।